अखिलेश को अब आजम ने हाईजैक कर लिया है। आजम की नाराजगी से अखिलेश डर गए हैं। क्या आजम को खुश करने के लिए अखिलेश पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क करने पर आमादा हैं? क्या आजम की वजह से अखिलेश का कुनबा अब बिखरने जा रहा है? क्या अखिलेश का हाल भी राहुल गांधी जैसा होने जा रहा है? अखिलेश का हाल कुछ ऐसा है कि न खुदा ही मिला, न बिसाले सनम, न यहां के रहे न वहां के। 2022 के चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद अखिलेश यादव 2024 के लिए मजबूती से आगे बढ़ने की कवायद में जुटे थे, लेकिन उनकी एक नासमझी से उनका पूरा कुनबा बिखरता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के सहयोगी उनसे नाराज होकर एक एक कर उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। जेल में रहते हुए आजम खान की अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरें सामने आईं। आजम खान जेल से बाहर आए तो उन्होंने अखिलेश यादव से मुंह मोड़ लिया। फिर क्या था, अखिलेश यादव ने आजम के आगे घुटने टेक दिए, पूरी पार्टी को आजम के आगे समर्पित कर दिया। राज्यसभा चुनाव में आजम के कहने पर कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज दिया, तो लोकसभा उपचुनाव में भी आजम खान के चहेते आसिम रजा को रामपुर से प्रत्याशी बना दिया। अखिलेश के सहयोगी दल तो तब हैरान रह गए जब रामपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान पार्टी ने नहीं बल्कि खुद रामपुर से आजम खान ने किया। अखिलेश यादव की बंदगी की सीमा यहीं तक नहीं रही। आजम खान के कहने पर ही अखिलेश यादव ने पश्चिम में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता इमरान मसूद को दरकिनार करते हुए सहारनपुर से शहनवाज खान उर्फ शब्बू और सीतापुर से जासमीर अंसारी को टिकट दे दिया, लेकिन बाकी सहयोगी दलों को दरकिनार कर दिया। विधान परिषद के नामांकन के वक्त भी अखिलेश के आजम प्रेम की वह तस्वीर सबके सामने आ गई, जब समाजवादी पार्टी और सहयोगी पार्टियों के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने अपने बगल में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को जगह दी। समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अखिलेश के आजम प्रेम की वजह से न तो पार्टी के अंदर के नेता खुश हैं और न ही अखिलेश के सहयोगी दल। अखिलेश यादव ने पहले राज्यसभा के चुनाव में सहयोगी दलों को नाराज किया, उसके बाद अब विधान परिषद के 4 प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद तो सहयोगी अखिलेश यादव पर बरस पड़े। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। एमएलसी चुनाव में एक भी सीट न देने से नाराज केशव देव मौर्य ने अखिलेश पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश दबाव डालने और ब्लैकमेल करने वाले लोगों को राज्यसभा और विधानसभा भेज रहे हैं और मुझसे बात करने तक को तैयार नहीं है। ऐसे में अब गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं। केशव देव मौर्य की खिलाफत के महज कुछ ही देर बाद अखिलेश के एक और सहयोगी जन सोशलिस्ट पार्टी जेएसपी के अध्यक्ष संजय चौहान ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने भी आरोप लगाया कि पहले विधानसभा में हमें लड़ने से मना कर दिया, यह आश्वासन दिया कि आपको विधान परिषद भेज देंगे, लेकिन जब विधान परिषद की बारी आई तो टिकट किसी और को दे दिया और अब गठबंधन में रहने का मतलब ही क्या है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेल देव समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश के फैसले पर नाराजगी जताई है। सुभाषपा के प्रवक्ता अरविंद राजभर ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर हमला किया और कहा, झूठी तसल्लियों के सिवा कुछ न दे सका, वो किस्मत का देवता भी शायद गरीब था। अरविंद ने आगे लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज का फैसला निश्चित ही सुभाषपा के कार्यकर्ताओं को निराश करने वाला है। एक सहयोगी 38 सीट लड़कर 8 सीटें जीतता है तो उन्हें राज्यसभा दे दी जाती है। हमें वहां कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हम 16 सीट लड़कर 6 सीट जीतते हैं तो हमारी उपेक्षा, ऐसा क्यों? ओम प्रकाश राजभर ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को एमएलसी न बनाने से अखिलेश से नाराज हो गए हैं और वह कभी भी चौथी सीट का पासा पलट सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक दिन विधानसभा में कहा था कि एक बच्चा गलती से उन्हें राहुल गांधी समझ बैठा था। शायद अखिलेश ने गलत नहीं कहा था, क्योंकि अखिलेश भी अब राहुल गांधी की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका हश्र भी राहुल गांधी से अलग नहीं होगा। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।